हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ने के आसार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। दिल्ली में हालांकि बारिश होने के बावजूद न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य है। बाद में मौसम में सुधार हुआ तथा करीब 11 बजे तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता काफी कम थी, विशेषकर राजमार्ग में यातायात धीमी गति से चल रहा था। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मौसम के हिसाब से 6 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश तथा बूंदाबांदी के आसार हैं, जबकि आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोरोना से ठीक हुए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत एम्स से छुट्टी मिली, 2 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह कोरोना संक्रमित थे और उन्हें 28 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि वह अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में ही अपने आवास पर आइसोलेशन में रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र 18 दिसंबर को सब परिवार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आवास में वे आइसोलेशन में थे, लेकिन 27 दिसंबर को बुखार आने पर पत्नी व बड़ी बेटी समेत दूना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की सलाह पर 28 दिसंबर को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन के चिकित्सक डॉक्टर प्रसून सोय और सीएम के फिजिकल डॉक्टर एस.एन. बिष्ट ने बताया था कि सीएम और सपरिवार अन्य सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सीएम को हल्की खांसी के अलावा अन्य कोई लक्षण नहीं था। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरस दवाएं दी गई है, जिसके बाद वह अब ठीक होकर आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। किसान आंदोलन 38वां दिन, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर पर रैली निकालेंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन का आंदोलन शनिवार को 38वें दिन भी जारी है। कड़ाके की ठंड का उन पर कोई असर नहीं है और वे अपनी मांगों के पूरे न होने तक धरना प्रदर्शन करने को कृत संकल्प लिए हैं। किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि कृषि कानून की वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच यूपी गेट पर किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान ने शनिवार सुबह आत्महत्या कर लिया। किसान का शव बाथरूम के अंदर मिला। शव के पास से गुरुमुखी में लिखा एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मृतक किसान कश्मीर से रायपुर के बिलासपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपना अंतिम संस्कार यूपी गेट पर ही कराए जाने की इच्छा जताई है। मृतक का पुत्र और पोता भी यहां आया हुआ है। इससे पहले कल यहां एक अन्य किसान की हार्ट अटैक से और मौत हो गई थी। बीते 24 घंटों में मौत का यह दूसरा मामला है। कोविड-19 टीकाकरण की ड्राई रन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं पूरे प्रदेश में फ्री होगी। वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन करने के लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। राजधानी दिल्ली में सहराजा के गुरु तेग बहादुर अस्पताल, हरियतगंज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल का चयन ड्राई रन के लिए किया गया है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 3 चयनित स्थानों पर कोविड टीकाकरण के लिए होने वाले ड्राई रन के लिए शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है। इन तीनों स्थानों पर सादत जिले में, एक दक्षिण पश्चिम जिले में और एक मध्य जिले में है। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 जनवरी तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पूर्वाभ्यास पूरा हो जाएगा, ताकि योजना और कार्यान्वयन के बीच जुड़ाव की जांच हो सके और चुनौतियों की पहचान की जा सके। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहें। दिल्ली सरकार को शराब के खुरदरा कारोबार से बाहर निकलना चाहिए, विशेष समिति की सिफारिश। जी हां दोस्तों, एक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि दिल्ली सरकार को शराब के खुरदरा कारोबार में अपनी मौजूदगी कम करनी चाहिए और अंत में उन्हें इससे बाहर हो जाना चाहिए। समिति का गठन दिल्ली और अखबारी शुल्क के राजस्व बढ़ाने और शराब के दाम तय करने को आसान बनाने के बारे में जरूरी सुझाव देने के लिए किया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सितंबर 2020 में गठित इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारत निर्मित विदेश शराब से समूचे थोक कारोबार संचालक को एक सरकारी इकाई के तहत लाकर इसे व्यापार को बेहतरीन लाई जा सकती है। अखबारी विभाग द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी इकाई कर्नाटक मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, जहाँ की BCL पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाले थोक कारोबार निगम है। BACB बिहार बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को सता रहा है। CBSE बोर्ड के छात्रों से
पिछड़ने का डर, जाने वजह। जी हाँ दोस्तों, बिहार और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तारीख के अनुसार सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को तैयारी का बहुत कम मौका मिल पाएगा। ऐसे में छात्रों को इस बात की चिंता है कि कहीं उनका रिजल्ट प्रभावित न हो जाए। सीबीएसई की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी और 10 जून तक चलेगी। वहीं 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। ऐसे में सीबीएसई के छात्रों को पढ़ने के लिए 4 महीने का समय मिल जाएगा। वहीं बीएसईबी इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। इन स्कूलों में भी 4 जनवरी से कक्षाएं शुरू होगी, लेकिन इन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए 1 महीने का ही समय मिल सकेगा। इस 1 महीने में छात्रों की अधिकतम सीमा एक दिन में 50% तक होने के कारण इन छात्रों को रोजाना कक्षाएं करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। दिल्ली अधिकृत कॉलोनी में भवनों के नक्शे पास करना होगा आसान, ये होगी शर्तें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी की अधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास करने के नियमों में ढील दी गई है। इसके लिए लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक लेना अनिवार्य होगा, लेकिन सिर्फ 9 मीटर से चौड़ी सड़क पर भवनों के नक्शे पास कराए जा सकेंगे। नक्शा पास कराने के लिए संपत्ति का नक्शा निगम के नियमों के मुताबिक होना अनिवार्य है। डीडीए की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बीते 1 साल में लगभग 3000 लोगों ने संपत्ति का मालिकाना हक लिया है। खराब हुई दिल्ली की वायु गुणवत्ता, 400 के पार हुआ AQI। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वाले एक बार फिर से खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को गंभीर क्षेत्र में पहुंच गई है। शहर में प्रति घंटे औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 7 बजे 473 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चला है कि शहर में शुक्रवार को दिल्ली की हवा गंभीर क्षेत्र में बनी हुई थी। तब समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया था। वहीं गुरुवार को AQI 447 तथा शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता में से बड़े बदलाव के रूप में देखा गया है। बहुत खराब से हवा गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक VK सोनी ने कहा कि हवा की दिशा में बदलाव होने से शनिवार को भी हवा की गति में सुधार होगा और प्रदूषक तत्वों में फैलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को औसतन हवा की गति लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है और शनिवार सुबह से ही हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखाई देगा। DU ओपन बुक परीक्षा गूगल ड्राइव से भेजेंगे आंसर शीट, हजारों छात्रों को परीक्षा परिणाम का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित हुए ओपन बुक परीक्षा में जो समस्याएं सामने आई, उसके बाद नवंबर-दिसंबर में हुई परीक्षा में काफी सुधार देखा गया है। पहले ओपन बुक परीक्षा में जहां 5.5 लाख में से उत्तर पुस्तिकाएं आई, वहीं इस बार यह आंकड़ा महज 7,000 के आसपास है। बाकी कापियां पोर्टल पर छात्रों ने अपलोड किया है। परीक्षा विभाग ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर देख रहा है, क्योंकि मेल से कापियां आने के कारण इसे मूल्यांकन में परेशानी होती है और बाद में परीक्षा परिणाम में दिक्कत होती है। हालांकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अगस्त में हुई ओपन बुक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसमें लगभग 7% यानी 10,000 छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रशिक्षित है। DU के परीक्षा विभाग का कहना है कि इन छात्रों ने गूगल ड्राइव के माध्यम से अपने उत्तर भेजे थे, इसलिए यह परीक्षा परिणाम प्रशिक्षित है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।